सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेगा बूस्टर फाउंडेशन 6 जो है, जिसका अभी आप लोगों ने टेस्ट दिया है, उसे डिस्कस करना है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बॉटनी का पेपर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप वेरी शॉर्ट देखिए तो केरलस लीनियस डिवाइस और नोमेनक्लेचर, कौन सा नोमेनक्लेचर दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें एक जीनस, फर्स्ट नेम इज जीनस नेम और सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट एप्लीकेबल टू स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कौन सा आएगा? द सेल्स आर लिविंग बिकॉज दे आर डेड टिश्यूज। व्हाट डज ICBN स्टैंड्स फॉर? तो इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे आप लोग क्या गलती कर देते हो? बाइनोमियल लिख देते हो। इसको आप लोग बाइनोमियल लिखते हैं, जबकि गलत है। ठीक है, इट इज बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इज व्हाट? इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी क्या होता है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बनाना एंड फिक्स के अंदर जो है ये देखा जा सकता है पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C3 पाथवे। C3 पाथवे जो है बच्चे आपका कौन से रीजन में होता है? टेम्परेट रीजन में होता है। क्या होगा उसका पहला? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो। इस तरीके से नहीं लिखना है आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? कंपेयर इट्स वैल्यू फॉर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। पता है आप लोगों को रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, और यहाँ पे वॉल्यूम जरूर लिखेंगे, इनटू द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड इज अ मेजर ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो RQ जो होता है कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट का 0.7 है, प्रोटीन का 0.9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 2 स्टेप्स विच आर कॉमन इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा गया, कॉमन स्टेप्स पूछा गया। क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन इज कॉमन टू बोथ C3 एंड C4 साइकिल। दोनों में होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इन बोथ डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दोनों ही स्ट्रोमा रीजन में हो रहे हैं। कैल्विन साइकिल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च इन बोथ द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। दोनों में ही स्टार्च कौन फॉर्म करेगा? तो कैल्विन साइकिल से ही होगा अल्टीमेटली। बोथ अंडरगोज फेजेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन एंड रिजनरेशन ऑफ RUBP ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। तो ये बच्चे कुछ कॉमन पॉइंट्स है, सिमिलैरिटीज बतानी। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ जनरेटिंग ATP मॉलिक्यूल बाय फॉस्फोराइलेशन। तो अगर फॉस्फोराइलेशन ADP के ATP में कन्वर्ट होने के लिए अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है, देन इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है पेरिगाइनस ओवरी क्या होती है? तो पेरिगाइनस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि इट इज अ हाफ इंफीरियर ओवरी। हाफ इंफीरियर ओवरी। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? मान लीजिए ये प्लेन है और यहाँ पर जो है ओवरी इस तरीके से सिचुएटेड है, तो यहीं से, इसी से जो है बाकी पेटल्स एंड सेपल जो है यहीं से ग्रो करेंगे, सेम पोजीशन पे। राइट? ठीक है बच्चे, ये थैलाक्वाइड है, तो यहाँ से इस तरीके से ये ग्रो करता है। ऑप्शन इसके एग्जाम्पल्स क्या? प्लम, रोज, पीच जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है बच्चे? अगर राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट जो है पक जाता है, राइपनिंग होती है उसकी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है, विच इज द गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग के लिए। ठीक है, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है स्टेट द क्राइटेरिया फॉलोड बाय R.H. विटेकर फॉर हिज क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से आप लोगों ने, अगर ये 2 मार्क्स में आता आप बस ये बताते, 3 मार्क्स में है तो आप ये टेबल दे दोगे, 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डिटेल में बताएंगे, कुछ मेरिट्स भी बताएंगे, डीमेरिट्स भी बताएंगे, है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया आ गया। राइट एनी 3 डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स ऑफ द लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन एक तो स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट है, कंपोज नेचर कंसिस्ट ऑफ 2 डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म, एल्गी एंड फंगस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। द फंगस विद इट्स रूट्स गेट द वाटर एंड मिनरल्स एंड एल्गी यूजिंग इट्स फोटोसिंथेटिक एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड। दे आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन एंड आर इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। पिगमेंटेशन इज ड्यू टू एल्गी। एल्गी ग्रीन कलर का होता है ना। तो उस जो भी पिगमेंटेशन, अलग अलग कलर्स भी जो भी होंगे, तो जिस भी तरह का एल्गी है उसकी वजह से उसका कलरेशन हो जाएगा।
एल्गी बिलोंग्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड एज नॉस्टॉक स्टुगोनीमा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। और फंगस पार्टनर बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज फैमिली से होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लाइन भी एज अ 1 मार्क्स पूछा जा सकता है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विशल कैरेक्टर्स हैं लाइकेंस के। नेक्स्ट देखिए, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं होते हैं, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड अ फ्रूट, दे आर नेकेड, दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन वेयर स्नोफॉल अकर्स, टेम्परेट रीजन में होता है ज़्यादातर। दे डेवलप्स नीडल लाइक लीव्स होते हैं, पेरेनियल और वुडी होंगे, फॉर्मिंग ट्रीज और बुशेस, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा एब्सेंट होते हैं, दे आर पॉलिनेटेड डायरेक्टली बाय द विंड, तो एनिमोफाइली होता है उनके अंदर, विंड पॉलिनेटेड होंगे ये, है ना। मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस 2 गैमेट्स बट ओनली one of them is functional. They form cones with reproductive structure. The seeds contain endosperm that store food for the growth and development of plant. फूड स्टोर करते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत सारे जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसको एज अ फीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, फीड की तरह, खाने की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे चिलगोजा हो गया, उसको हम फीड की तरह से यूज़ करते हैं, इट इज़ एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मोनोकॉट स्टेम बताना है, तो मोनोकॉट स्टेम में आप देख रहे हैं कि जो भी वस्कुलर बंडल है वो पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड होता है। वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, कोई पिथ रीजन नहीं होगा। डाइकोट स्टेम है बंडल्स इन अ रिंग सराउंडिंग पैरेनकाइमा सेल्स इन द पिथ रीजन, इसके अंदर नहीं होता है। तो ये डायग्राम मैंने पहले ही बताया कि आप लोग ये डायग्राम्स जो है बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। What is a special type of inflorescence? Describe them with the diagram and example. ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेजिमोज एंड साइमोज। एक टिप पे ग्रो करता है बेसीपेटल मैनर में, जिसको कि हम साइमोज कहते हैं, और दूसरा एक्रोपेटल फॉर्मेशन होता है जो कि टिप पे नहीं करता है ना, उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है जो कि रेजिमोज है। तो स्पेशल टाइप होता है मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ साइमोज टाइप, तो इसके अंदर हम लोग सैथियम, हेबेंथोडियम एंड वर्टिस क्लस्टर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इफोरिया, फाइकस एंड ऑसिमम, और इसको मैंने दूसरे वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ, वहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, schematic representation of various steps of glycolysis. How is glycolysis different from citric acid cycle? तो glycolysis जो है, देखिए 5 मार्क्स में है तो आपको ये सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। 3 मार्क्स में मैंने क्या बताया था, सिर्फ ये फ्लो चार्ट बताया था। फ्लो चार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। पता है आप लोगों को इट इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस, है ना। 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 1 मॉलिक्यूल से, है ना। नेट जो हमारे पास जो आउटपुट जो है, नेट रिजल्ट जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, और बाई प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 2 ATP आ जाता है और 2 NADH आ जाता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके से लिखना है आपको। डिफरेंस क्या है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल में? इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये क्या, इट इज़ अ सेट ऑफ साइक्लिक चेन रिएक्शन विच इज इन विच एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2 एंड FADH2, ठीक है। ये इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों कॉमन होते हैं, इसमें सिर्फ एरोबिक होगा। ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है। ये बच्चे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। डिफाइन फ्लावर, डिस्क्राइब पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। तो आप लोगों ने इस तरीके से डायग्राम बनाना है, वेल लेबल्ड, बताना है कि इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एनी एंजियोस्पर्म, और इसके अंदर आप लोग जो है डिस्क्राइब करेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक एक पार्ट और सबके फंक्शंस बताने हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, कोरोला जो पेटल्स है हेल्प्स इन एल्यूरिंग एंड अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है ना। यहाँ पे एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गायनोशियम जो है वो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। कैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज और बड स्टेजेस। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से इसके फंक्शंस भी बताने हैं और इस तरीके से डायग्राम बना के बेटा इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉटनी पेपर। आई होप आप लोगों को ये पेपर क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आएगा बच्चे तो ग्रुप में पूछेंगे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।